पता चला कि मुसलमान हिंदू को बोल करके हिंदू को लड़की को ले गए मुसलमान। हाँ, बोलते थे शादी करेंगे 2-3 साल के बाद हम करेंगे उसी से शादी। पता ही नहीं चला जो परमानेंट है कि क्या है। लड़का जो जिस लड़के से बात करती थी वो लड़की नाम संजू बताया था, उसका नाम अब पता चला सलीम। 20 अक्टूबर को जब देश की महिलाएं करवा चौथ का पर्व मना रही थी, उसी दिन दिल्ली के नागलोई में रहने वाली सोना उर्फ सोनिया, जो कि 19 साल की होती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। लेकिन क्या पता था कि जिस प्यार में एक दूसरे की कद्र होती है, वही प्यार एक दिन उसकी कब्र खोद देगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली के नागलोई से एक ऐसी खबर कल सामने आती है जिसके बाद से एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या लव जिहाद अभी भी हो रहा है। क्योंकि एक शख्स जो कि एक विशेष समुदाय से होता है, वो अपना नाम बदलता है, अपना नाम संजू रखता है और संजू के नाम से 2 साल तक एक लड़की से प्यार करता है। जब लड़की को उसकी हकीकत पता चलती है कि वो संजू नहीं सलीम है, तो उसकी हत्या कर देता है। कहानी को विस्तार से समझते हैं। दिल्ली के नागलोई की रहने वाली सोना उर्फ सोनिया, जो कि 20-19 साल की होती है, वो लगभग 2 साल से एक लड़के के प्यार के झांसे में फंस जाती है। लगभग 2 साल तक ये प्यार चलता है, जिसका नाम संजू बताया जा रहा है, लेकिन उसका असली नाम सलीम था। संजू के प्यार में पड़ने के बाद ये तय होता है कि अब वो संजू से शादी कर लेगी, लेकिन उसको अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि जिससे वो प्यार करती है, जिसका नाम संजू है, वो संजू नहीं बल्कि वो सलीम है। करवा चौथ का दिन होता है 20 अक्टूबर का दिन रविवार होता है, जिस दिन सोना और सोनिया एक बात का फैसला करती है कि अब वो संजू की हो जाएगी, इसलिए इस बार वो करवा चौथ का व्रत रखेगी संजू के लिए। जिसके बाद से घर वालों से बगावत करके अपने सारे साजो सामान लेकर वो संजू के घर पहुंच जाती है। यहाँ तक उसको ये नहीं पता था कि जिससे वो प्यार करती है वो संजू नहीं सलीम है। सलीम के घर जब पहुंचती है, उसके बाद कल यानी कि 25 अक्टूबर को एक खबर आती है कि जो सोना संजू के घर गई थी करवा चौथ व्रत मनाने और उससे इस निर्णय ले लिया था कि अब वो उसी से शादी करेगी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। होता क्या है, जब सलीम को पुलिस गिरफ्तार करती है तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है। संजू उर्फ सलीम खुलासा करता है कि करवा चौथ के दिन जब सोना उसके घर आती है तो उसके बाद से उसका विरोध होता है, लेकिन वो सोनिया और उर्फ सोना को लेकर एक रेंट की गाड़ी पे कार लेता है और अपने 2 दोस्तों को लेता है, जिसका नाम पंकज और ऋतिक होता है, जो कि हिंदू समुदाय से आते हैं। दोनों को लेता है और घूमने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद की खबर ये आती है कि संजू उर्फ सलीम सोना और सोनिया को लेकर रोहतक जाता है। रोहतक का मदीना गांव होता है जहां पर वो लोग जाते हैं। उसके बाद सोना और सोनिया की गला घोंटकर हत्या कर देता है और 6 फीट गड्ढे में उसे गाड़ देता है। अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें यह भी एंगल निकल के आ रहा है कि ये एक लव जिहाद का मामला है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज से कुछ साल पहले श्रद्धा वालकर केस सामने आया था, जिसमें श्रद्धा के 32 टुकड़े काटकर फ्रिज में रख दिए गए थे। अब इस पूरे मामले पे ये भी खुलासा किया है सलीम ने कि सोना और सोनिया की हत्या कोई अचानक हत्या नहीं थी, ये या फिर कहे कि गैर इरादतन हत्या नहीं है, बल्कि इसके लिए पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। एक खबर ये भी निकल के आई कि सोना और सोनिया के पेट में 7 महीने का बच्चा भी था, वो प्रेग्नेंट थी। कहीं ना कहीं वो भी एक कारण माना जा रहा है कि जो संजू है उसने इस बात से हत्या कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोना और सोनिया के पेट में उसका बच्चा पले और उसका अबॉर्शन करवाना चाहता था। लेकिन जब सोना और सोनिया नहीं मानती है तो उसके बाद संजू उसकी हत्या कर देता है। दूसरा एंगल ये भी निकल के आ रहा है कि सोना और उर्फ सोनिया का किसी और दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बाद से सलीम को पता चलता है, उसे अपने घर बुलाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में सोना और सोनिया का जो भाई है उसकी भी बातें निकल के आई है। उसने बताया कि एक बार जब सोना उसके घर गई थी, संजू के घर गई थी, तो संजू के जो बड़ा भाई है वो कहता था कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े काट देंगे, तुम्हें नहीं, इससे मत मिला करो, संजू से मत मिला करो और उससे दूरियां बना लो। जिसके बाद से शक जताने लगा गया था कि जब से सोना और सोनिया 20 अक्टूबर से गायब है तो कहीं ना कहीं उसकी हत्या तो नहीं कर दी गई, क्योंकि सोनिया का एक भाई जो है उसने इस बात का भी खुलासा किया कि जब उसने संजू को कॉल किया था तो उसमें ये बात निकल के आ रही थी कि गड्ढा खोदो और इसको गाड़ दो। जिसके बाद से ये शक गहराया और उसके बाद से ये भी आरोप लगाए गए कि जब सोनिया के भाई और उसके परिवार वाले पुलिस वालों के पास गए
और इस बात का जिक्र किया गया कि सोनिया लगभग 2-3 दिनों से गायब है, घर नहीं आई। उसके बाद पुलिस ने इस बात को कहा, और अगर बाइट देखेंगे सोनिया के बहन का तो वो कहती है कि पुलिस वाले हंसकर कहते हैं कि वो पति पत्नी जैसे रहते थे और कहीं ना कहीं वो लोग चले गए होंगे और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया होगा घर वालों के डर से। लेकिन इस पूरे मामले में जो सोनिया है उसकी बहन का ये भी बयान आया है कि बार बार मुस्लिम लड़का ही क्यों हिंदू लड़की की हत्या करता है, बार बार ये लव जिहाद का मामला क्यों आता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। धन्यवाद।